नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आस्था के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। ऐसे में इसकी पूजा की विधियों के बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य मोक्षित जी। आइए उनसे बात करते हैं। आज की जो पूजा की विधियां हैं उसके बारे में हमें बताइए जरा। हरि ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भगवती ऐं महाकाल्यै नमः। ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम क्लीं महासरस्वत्यै नमः। ओम भगवती कूष्माण्डादिव्यै नमः। नवरात्र के चौथे दिन यानी कि चतुर्थ दिन भगवती माँ कूष्मांडा का पूजन किया जाता है। जो सामान्य साधक हैं, जो कि हर बार माँ भगवती का कलश स्थापन विराजित करते हैं, वो आज के दिन माँ कूष्मांडा का पूजन करें। और जो तांत्रिक साधक हैं, जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं या तांत्रिक साधनाएं करते हैं, वो आज के दिन असितांग भैरव का साधना करें। जैसे कि मैंने इससे पूर्व के वीडियो में बताया कि हमारे यहाँ पे 8 प्रकार के भैरव होते हैं। तो आप आज के दिन असितांग भैरव की आप साधना करें। तांत्रिक लोग, अगर आप आज के दिन उनकी साधना करते हैं तो आपको अन्य दिन के मुकाबले आपको आज के दिन विशेष रूप से साधना करने की फल की प्राप्ति होगी। आचार्य जी, हमें ये बताइए कि आज की जो पूजा है उसकी क्या महत्ता है आम लोगों के जीवन में। देखिए, जिस प्रकार से आप माँ भगवती के स्वरूप की बात करें तो माँ भगवती कूष्मांडा का जो स्वरूप है वो बहुत ही निर्मल है। माँ कूष्मांडा अपने भक्तों की इच्छा शीघ्र परिपूर्ण करती है। माँ कूष्मांडा का जो स्वरूप है वह सिंह पे विराजती हैं और उनके 8 भुजाएं हैं, इसलिए उनको अष्ट देवी भी कहा जाता है। माँ के हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूल इत्यादि कमल के पुष्प, ये सारी चीज़ें माँ ने अपने हाथों में ले रखा है। और उसके साथ में अपने एक हाथ में माँ भगवती ने एक कलश का अमृत ले रखा है। अमृत कलश भरा हुआ कलश अपने हाथों में रख रखा है। यानी कि हमें यह शुभ संदेश प्राप्त होता है इससे कि माँ भगवती अपने कष्टों, अपने भक्तों का निवारण करती हैं और उनके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की विघ्न व्याधि होती है तो माँ भगवती उसे शीघ्र समाप्त कर देती है। जो माता की पूजा है वो किस दिशा में करनी चाहिए? लोग बहुत अचंभव में रहते हैं, संशय में रहते हैं कि किस दिशा में भगवान की पूजा करें तो हमारे साथ अच्छा होगा। इस बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल। विशेष रूप से हम लोग जो घर में प्रत्येक दिन की दिनचर्या में जो हम लोग पूजन करते हैं वह पूरब दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। हम विशेष रूप से उस दिन दिनचर्या में जो सामान्यतः हम पूजा करते हैं वो पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। और आज के दिन अगर आप माँ भगवती का पूजन कर रहे हैं तो आपका आज के दिन ईशान्य कोण में अगर आप बैठ करके पूजन करते हैं, माँ भगवती की आराधना करते हैं, तो उससे आपको अनंत कृपा की और ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। माँ भगवती की पूजा में आप जितना अधिक से अधिक हो सके स्वच्छ होकर के आप शुद्ध रूप से, शुद्ध मन से आप माँ भगवती की आराधना करें। क्या कपड़े आज के दिन धारण करने चाहिए? झूठे जो पहले के पहने हुए कपड़े हैं वो पहन सकते हैं पूजा में, या फिर हमें नए वस्त्रों का धारण करना चाहिए आज के दिन? देखिए, आप आज के दिन अगर आपके सामर्थ्य है, क्योंकि माँ भगवती की आराधना सिर्फ पैसे वाले लोग ही नहीं करते हैं, बहुत सारे निर्धन लोग भी करते हैं, क्योंकि माँ भगवती की आराधना सबके लिए है। तो हम और आप ऐसा नहीं कि अगर मैं नए वस्त्र के लिए बोल दूं
तो आप जो धनवान लोग हैं वो तो ला करके पहन सकते हैं, लेकिन निर्धन लोग कैसे पहनेंगे। तो अगर आपके पास में अगर कोई पहना हुआ ही वस्त्र क्यों ना हो, पुराना वस्त्र ही क्यों ना हो, आप आज के दिन उसे धुल करके स्वच्छ वस्त्र पहने और हो सके तो उस पर थोड़ा सा गंगा जल डाल करके उसको पवित्र कर लें। उसके बाद में आप अगर उस वस्त्र को धारण करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। अच्छा, किस कामना के लिए आज की पूजा करनी चाहिए हमें? विशेष रूप से जो इसमें जो मैंने बताया कि असितांग भैरव की जो साधना होती है, जो तांत्रिक लोग साधनाएं करते हैं, वो आज के दिन शत्रुओं पे विजय प्राप्ति करने के लिए करते हैं। और जो सामान्यतः लोग इनकी पूजा करते हैं माँ कुष्मांडा की देवी की, वह अपने जीवन में अगर किसी भी प्रकार का रोग है या दोष है या किसी भी प्रकार का भय रहता हो, तो आज के दिन आपको माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य में करना चाहिए। और अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं तो आप आज के दिन अर्धरात्रि में तांत्रिक साधनाएं कर सकते हैं, आप माँ की पूजा कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया असितांग भैरव की आप आराधना करें उनके मंत्रों के द्वारा, बटुक भैरव मंत्रों के द्वारा। ओम ह्रीं बटुकाया आपदुद्धारणाया कुरु कुरु बटुकाया ह्रीं ओम नमः। इस मंत्र से आप भैरव देवता का आप उनका तप कर सकते हैं, उनकी साधना कर सकते हैं। आचार्य जी, माता को आज किस प्रकार का भोग लगाना चाहिए? देखिए, माँ को तो आप अगर कुछ भी अर्पण करते हैं तो माँ उसको स्वीकार करती है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में बोला गया है कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कपुत हो सकता है परंतु माता कभी भी कुमाता नहीं होती है। तो आप अपने मन से या श्रद्धा से कुछ भी आप माँ को अर्पण करते हैं तो माँ उसे स्वीकार करती है। लेकिन माँ की एक बहुत ही प्रिय नैवेद्य है, अगर आप आज के दिन वो अपने हाथों से बना करके आप माँ को अर्पण करते हैं तो माँ उससे बहुत ही जल्दी अपने भक्त के ऊपर प्रसन्न होती हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति देती हैं। आप आज के दिन अपने हाथों से नारियल के लड्डू बनाएं। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आप जहाँ पे माँ के लिए नैवेद्य भोग बना रहे हो वह स्थान बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे नवरात्रि से पहले बहुत चीज़ों का त्याग हो जाता है, प्याज लहसुन इत्यादि सभी चीज़ों का हम और आप त्याग कर देते हैं। इसीलिए आप माँ भगवती का जहाँ पे भोग बनाए वह स्थान पूर्ण रूपेण से पवित्र होना चाहिए। और जो आप जिस बर्तन में उनका भोग बनाए उस बर्तन के अंदर कभी भी मांस या इत्यादि का कभी भी सेवन ना किया गया हो। अगर ऐसे बर्तन है तो उसको वहाँ से हटा दें और आप भोग बनाने के लिए माँ के लिए नए बर्तन लेकर के आएँ और आप उसमें भोग बनाएं और अपनी श्रद्धा से माँ भगवती को अगर आप अर्पण करते हैं तो आपके जीवन में माँ भगवती की अनंत कृपा की प्राप्ति होगी। अच्छा आचार्य जी, कहा जाता है कि जो प्याज और लहसुन है वो उसको घर के किसी भी कोने में नहीं रखना चाहिए जब तक नवरात्रि होती है। जी बिल्कुल। तो इसके बारे में कुछ हमें बताएं। जी बिल्कुल, क्योंकि यह हमारे जो शास्त्रों में अगर प्याज लहसुन खाना निषेध बताया गया है तो वो इसलिए बताया गया है क्योंकि हम जो साधनाएं होती हैं वह मन को शांत करके साधनाएं होती है। अगर हम प्याज लहसुन का सेवन करते हैं तो वह बहुत ही गर्म होता है, तो वह हमारे शरीर में गर्माहट को देता है जिससे कि साधना आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक साधक हैं, अगर आप माँ भगवती की उपासना करते हैं तो इसलिए उसको निषेध बताया गया है। तो इसीलिए आप उस चीज़ को जब नवरात्रि प्रारंभ हो उसके एक दिन पहले ही अपने घर से हटा दें या उससे पहले ही उस चीज़ को खत्म कर लें तो ज़्यादा उत्तम होगा। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आस्था के प्रोग्राम में फिलहाल के इतना ही। आस्था से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए बने रहिए एबीएन न्यूज़ के साथ।